दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है? 1000, 2000, 3000, 4000। तो इसका सही उत्तर है 3000। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 3, 4, 5 या 6? देखिए भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, भारत में कौन कौन से भाषा परिवार हैं? भारोपीय एवं द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न, बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। देखिए 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, 1.3% लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। तो 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। अगला प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो इसका सही उत्तर है भारोपीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परंपरागत वस्तु है, सभी कथन सत्य हैं। तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। देखिए भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित होती है, उसका विकास समाज में ही होता है, इसलिए भाषा सामाजिक वस्तु है या संपत्ति है। अगला है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का व्यक्ति अर्जन कर सकता है अर्थात संग्रह कर सकता है, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरागत वस्तु है। देखिए भाषा परंपरागत वस्तु है क्योंकि व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है, तो इसलिए भाषा परंपरागत वस्तु है। सभी कथन सत्य हैं, तो इसके सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, भारोपीय परिवार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार, ये सभी। तो ये सभी जो नाम दिए गए हैं ये सभी नाम भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नाम हैं। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न, भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 9, 10, 11, 12। तो इसका सही उत्तर है 10। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं? 70%, 73%, 75% या 80%? तो इसका सही उत्तर है 73%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। देखिए मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है क्योंकि ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाती हैं। इनमें प्रमुख भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तो इसका सही उत्तर है मलयालम।
अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 3, क्योंकि भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषा के काल हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। तो इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 2 भाषाएं प्रचलित थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं प्रचलित थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, या पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो लौकिक संस्कृत का जो समय माना गया है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इसका सही उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखिए, लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद की रचना किस भाषा में हुई? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की जो रचना हुई थी वो वैदिक संस्कृत में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न, रामायण महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? वैदिक संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, लौकिक संस्कृत? तो रामायण महाभारत की जो रचना हुई थी वो लौकिक संस्कृत में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न, पाली भाषा का प्रयोग काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
तो इसका सही उत्तर है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। देखिए, पाली को भारत की प्रथम देश भाषा भी कहा गया है और भगवान बुद्ध के समस्त उपदेश पाली भाषा में ही हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश। तो भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली। देखिए, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, तो इसका सही उत्तर है पाली। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा का प्रयोग काल क्या है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राकृत भाषा का जो प्रयोग काल है वो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है, तो इसका सही उत्तर है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। देखिए, प्राकृत भाषा जो जैन धर्म की भाषा है और महावीर स्वामी के समस्त उपदेश प्राकृत भाषा में ही हैं। अगला प्रश्न, भगवान महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली, प्राकृत, हिंदी, मराठी। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत, क्योंकि भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में ही दिए थे। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से पहली ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसका सही उत्तर है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।